का जब बहुत पुराना ज़माना था तो कुछ लोग कहते थे 40 दिनों के बाद। ये पुराना ज़माना हुआ, तब लोग नहाते भी हफ्ते हफ्ते बाद थे। फिर कुछ लोग कहते थे, कुछ ख़वातीन ही कहती थी कि जब बाल दाने के बराबर हो जाएं, चावल के दाने के बराबर, तो उसको साफ़ कर लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज के ज़माने में जब हम रोज़ शेव करते हैं, जब हम रोज़ मेकअप करते हैं, जब हम हर लम्हे क्रीमों का और एक एक चीज़ का ख्याल करते हैं, तो वो बाल जो आपके जिस्म को नजस भी बनाते हैं और आपके जिस्म को नापसंदीदा बनाते हैं। दुनिया में इस वक्त जितनी हीरोइंस हैं या जितने मारूफ और मकबूल लोग हैं वो हेयरलेस पे चले गए हैं। यानी आप कभी हॉलैंड जाने का इत्तेफाक हो, कभी आपको थाईलैंड जाने का इत्तेफाक हो, ये मुख्तलिफ ये वाली सारी पट्टी है। या जब आप फिल्में देखते हैं तो उनके नॉर्मली जो सबसे पहले उनके पास पैसे आते हैं तो अपने बदन से वो बालों को गायब कर देते हैं। अंडर आर्म्स हो या बिकनी लाइन पे हो, इस तकल्लुफ़ से निकल जाते हैं। पर जो ये नहीं कर पाते तो याद रखिएगा कि जिस्म से जो बाहरी कपड़े हम पहनते हैं उनसे स्मेल नहीं आती। जो हम अंडर गारमेंट्स पहनते हैं वो जिस्म के साथ रहते हैं। जब पसीना आता है तो स्मेल उनके अंदर चली जाती है। जब हम रोज़ नहीं नहाते और बाहर वाले कपड़े बदल लेते हैं और अंदर वाले नहीं बदलते तो वो बदन के इन दोनों हिस्सों से स्मेल वहाँ जमा होती रहती है। इसके लिए बहुत उम्दा जो काम हुआ, जिस ज़माने में मुझे याद है ये पुरानी दादियाँ नानियाँ होती थी, वो बहुत समझदार होती थी। जैसे लड़कियों को उपटन लगाया जाता था ताकि उनका रंग गोरा हो जाए, और उनका उस ज़माने में मेकअप की क्रीमें तो होती नहीं थी, तो वो आम तौर पे फटकड़ी को किसी डिब्बी में उसका पानी बना देती थी और उसमें मौजूद होती थी। और जब बच्चियाँ नहाती थीं तो उसके बाद उनके अंडर आर्म्स पे उस कपड़े को गीला करके लगा दिया जाता था ताकि वहाँ से स्मेल ना आए। ये फटकड़ी का पानी भी इसको रोकता है।